द आर्ट ऑफ लविंग कृष्णा में आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत है। हमारी पिछली वीडियो को आपने जो असीम स्नेह और आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना कि भक्ति अर्थात प्रभु से निष्काम प्रेम किस प्रकार अन्य सभी आध्यात्मिक साधनों से श्रेष्ठ है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि वास्तव में विशुद्ध भक्ति क्या है। विशुद्ध भक्ति यह एक ऐसा विषय है जिस पर शायद सभी के पास अपनी राय है। इंटरनेट और यूट्यूब पर आपको विश्व प्रसिद्ध संतों और कथावाचकों द्वारा शास्त्रों के संदर्भ में इसकी अत्यंत सुंदर व्याख्याएं मिल जाएंगी। तब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में हम क्या नया प्रस्तुत करेंगे। हम यह नहीं कहेंगे कि हम कुछ नया बताएंगे, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम आध्यात्मिक विषयों को समझाने का एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। हमारे चैनल का उद्देश्य इन विषयों को आपके दैनिक जीवन से जोड़कर और व्यावहारिक प्रैक्टिकल तरीके से समझना है, ताकि आपके हृदय में प्रभु से विशुद्ध प्रेम का बीज अंकुरित हो सके। तो आइए सीधे अपने विषय पर आते हैं। विशुद्ध भक्ति क्या है? सरल शब्दों में भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति निश्चल प्रेम और पूर्ण समर्पण। यह संस्कृत के भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना या जुड़ना। भक्ति केवल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह भक्त और भगवान के बीच का एक गहरा भावनात्मक संबंध है। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, अर्थात भगवान के प्रति अत्यंत गहरा और निस्वार्थ प्रेम ही भक्ति है। लेकिन हमें विचार करना चाहिए, हम पूजा, व्रत, तीर्थ, हवन जैसे जो भी कार्य करते हैं, क्या वे केवल प्रभु का प्रेम पाने के लिए हैं या हमारी किसी कामना की पूर्ति के लिए? भगवान की भक्ति का एकमात्र उद्देश्य केवल प्रभु का प्रेम ही होना चाहिए, और भगवान से प्रेम करना भी एक कला, आर्ट है। यही इस चैनल का मूल मंत्र है। कला का अर्थ है युक्ति, यानी किसी भी कार्य को करने का उत्तम तरीका, और प्रभु से प्रेम करना यानी भक्ति करना हमारे जीवन का सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए इसके लिए कला यानी बेहतर तरीका अत्यंत आवश्यक है। इसी निजी अनुभव आधारित कला को आपसे साझा करने के लिए इस चैनल का निर्माण हुआ है, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है द आर्ट ऑफ लविंग कृष्णा। यह कला हमारे चैनल के नाम के एक छोटे से शब्द में भी समाहित है, TALK, टॉक यानी बात करना। केवल भगवान के बारे में ही बात करना, यही प्रभु से प्रेम करने की कला है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप और हम यही कर रहे हैं, प्रभु की चर्चा। आधुनिक संदर्भ में भक्ति की नई परिभाषा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम भक्ति की एक नई परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। भगवान के प्रति अत्यंत गहरा और निस्वार्थ प्रेम और प्राथमिकता ही भक्ति है। हमने इस परिभाषा में प्राथमिकता, प्रायोरिटी शब्द जोड़ा है। क्यों? आज के टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के युग में हमारी जीवन शैली में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। अब कोई भी कार्य त्वरित और बेहतर तरीके से हो जाता है, लेकिन क्या हमारी भक्ति करने के तरीके बेहतर हुए हैं? क्या हम शास्त्रों को कम समय में अधिक गहराई से समझ पा रहे हैं? क्या हम इस नए युग में प्रभु के और करीब जा रहे हैं? नहीं, विपरीत इसके हम अपने आध्यात्मिक ग्रंथों से दूर होते जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह नहीं कि हमारे पास समय कम है। दिन में आज भी 24 घंटे हैं। व्यस्तता के बाद भी हमारे पास व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य मनोरंजन के लिए पर्याप्त समय बचता है। असली कारण है प्राथमिकता, प्रायोरिटी। हमारे मन में भगवान और उनकी भक्ति की प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता है अधिक से अधिक नाम और दाम कमाना। बिना प्राथमिकता के प्रेम कैसे हो सकता है? हम प्राथमिकता उसी को देते हैं जिससे हमारा वास्तविक प्रेम होता है। यदि भगवान के अलावा कुछ और हमारी प्राथमिकता है, तो हम न तो उनके प्रेमी हैं और न ही भक्त। और बिना प्रेम और भक्ति के जीवन में वास्तविक सुख और आनंद की कामना कैसे की जा सकती है? कई बार यह सुनने को मिलता है कि भक्त बनना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान सब कुछ छीन लेते हैं, रिश्ते, संपत्ति आदि। मीराबाई, नरसी मेहता, सूरदास इसके उदाहरण दिए जाते हैं। परंतु भगवान ने उनका क्या छीना और बदले में क्या दिया? उन्होंने उन भक्तों से संसार छीना और बदले में स्वयं को दे दिया। उन्होंने ऐसी भक्ति प्रदान की
कि आज सैकड़ों वर्षों बाद भी हम उनके गुण गा रहे हैं। संसार की कोई उपलब्धि इसके समकक्ष नहीं हो सकती। हम इन महान भक्तों जैसा तो नहीं बन सकते, पर उनके जीवन से प्रेरणा लेकर भगवान और भक्ति की ओर कुछ कदम तो बढ़ा सकते हैं। हमारे अनुसार भक्ति का अर्थ है भगवान से प्रेम करना, और भगवान को व उनसे प्रेम को अपने जीवन में इतनी प्राथमिकता देना कि इसे अपने परिवार, व्यापार और संसार के कार्यों से भी पहले रखा जाए। हम इसके विपरीत करते हैं। जब सांसारिक कार्यों से फुर्सत मिलती है, तब भगवान को याद करते हैं, और वह भी अक्सर किसी कामना की पूर्ति हेतु, न कि निष्काम भाव से। प्रश्न यह है, क्या भक्ति, निष्काम प्रेम और प्राथमिकता संभव है? उत्तर है, यह कठिन है, परंतु असंभव नहीं। इसके लिए सबसे पहले यह जानना और मानना आवश्यक है कि भगवान और उनकी भक्ति क्यों जरूरी है। हमारी आगामी वीडियो इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित होंगी। इसलिए द आर्ट ऑफ लविंग कृष्णा चैनल पर आपका बने रहना आवश्यक है। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया कमेंट में हमें अपने सुझावों से अवगत कराएं। आपके सुझाव और आशीर्वाद से ही हम और बेहतर कर पाएंगे। राधे राधे।